हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो पेपर होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, कितने सेक्शन होते हैं पेपर में उसके बारे में जानेंगे, और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है उसके बारे में जानेंगे। टोटली आइए इन्फॉर्मेशन यहाँ बताते हैं। पहले देखिए कि अगर क्वेश्चन जैसे क्लास 10th में अगर मैथ्स में देखिएगा तो टोटल हम लोग को 100 मार्क्स का होता है पेपर, पूरा 100 नंबर का होता है, और उसको सेक्शन वाइज में क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। मतलब कि 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें 100 मार्क्स का जो पूर्णांक होगा उसमें उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि भाई सेक्शन दो गो होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब जिसे क्या होता है, देखिए सेक्शन ए, यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए सेक्शन यानी खंड। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार कैसे कैसे रहेंगे, प्रश्नों की संख्या, टोटल संख्या, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका मार्क्स कितना दिया जाएगा, उसका नंबर कितना हम लोग को मिलेगा उसके बारे में लिखे हैं। कुल यानी टोटल मार्क्स यानी कुल अंक कितना मिलेगा क्वेश्चन अटेंड करने पे उसके बारे में लिखे हैं। अब पहले देखिए सेक्शन ए, जैसे हम सेक्शन ए में यहाँ आते हैं, हम लिखे हैं देखिए प्रश्नों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट जो सेक्शन ए में आएंगे टोटली हमको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी जो देखिए अब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा टोटल 100 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सेक्शन ए में, मैथ्स के पेपर में, ठीक है। यानी टोटल हमको क्वेश्चन कितना पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, जिसमें से हमको ओनली 50 यानी 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 को छोड़ देना है। अब कितना लोग को डाउट होगा कि भाई 50 का ही देना है तो लगातार देना है, नहीं लगातार नहीं देना है। आपको 100 में से यानी 1 से लेकर 100 के बीच में रो में जो भी क्वेश्चन आता है उसको ही आप चूज करके आंसर दें। जिसे 1 आ रहा है तो देंगे, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अगर हमको 3 आ रहा है, मान लीजिए 3 आ रहा है देंगे, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए 5 आ रहा है देंगे, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 गो में से 50 गो सिलेक्ट करके कोई का भी आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेड नहीं है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे 50 गो क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। अब देखिए हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1, टोटली हमारा क्या निकल के आया जी, 50 मार्क्स यहां से आ जाएगा। यानी सेक्शन ए को हम पूरी तरह से कवर करते हैं, सेक्शन ए को, तो हमारा टोटल मार्क्स कितना मिल जाएगा, 50। क्लियर। अब देखिए सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी यानी देखिए सेक्शन बी में जब आएंगे तो देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितना मिलेगा, सब्जेक्टिव। क्लियर। और टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 38 रहेगा। अब 38 रहेगा तो इसमें भी डिवाइड किया गया है कि 38 क्वेश्चन जो रहेगा मेरा सेक्शन बी में, अब उसको भी क्या पार्टिसिपेट कर दिया गया है, अलग अलग उसको सेपरेट कर दिया गया है। तो पहला समझिए, अब इसमें देखिए सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब क्या चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, और दो भाग में इसको डिवाइड किया गया। पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्लियर। अब इसको दोनों को डिवाइड किया गया है, तो इसमें देखिए जो 38 मेरा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मेरा 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो मेरा क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है लघु उत्तरीय प्रश्न में से क्या हमको 30 पूछा जाएगा, जिसमें से ओनली मुझे क्या 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यानी इसमें से अब ये भी एक चीज है, यानी 30 में से यानी 1 to 30, 1 से 30 के बीच में 15 गो आपको कोई भी आ रहा है उसको आप सोल्व कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो बनाएंगे, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, स्किप करके आगे निकल जाएंगे। जो आ रहा है उसी को अटेंड करेंगे। ये नहीं बाउंडेड है कि नहीं एक सीरीज वाइज कीजिए, एक लाइन वाइज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। अब देखिए ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 15 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन टोटल मार्क्स ऑब्टेंडेड बाय यानी 2 मार्क्स, यानी ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो हमको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा हमको 15 क्वेश्चन अटेंड करना है तो 2 इंटू 15 यानी टोटल कितना 30 मार्क्स। यानी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में यानी हमको टोटल 30 मार्क्स यहां से अचीव करेंगे। क्लियर। अब देखिए सेक्शन जो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी का ही बात किया जा रहा है, सेक्शन बी में अब आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी वो क्वेश्चन जिसको हम अटेंड करेंगे तो 5 मार्क्स टोटली मिलेगा। क्लियर। अब देखिए इसमें से जो आएगा तो मेरे पूरा तरह से देखिए अब पूरा यहाँ प्रश्नों की संख्या देखिए यहाँ पे 8 होता है। क्लियर। कितना होता है, 8। अब प्रश्नों की संख्या टोटल क्वेश्चन कितना आएगा, 8, और मुझे आंसर कितना का देना है,
4 का ही देना है। समझ में आया? यानी टोटल हमसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से हमको ओनली 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब वो 4 क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, जैसे 1 से 8 के बीच में ये नहीं बाउंड है कि हमको रो वाइज देना है, एकदम सीरीज वाइज देना है, हमको जो आएगा वही देंगे। ठीक है, यानी 1 से 8 के बीच में कोई भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जिसका आप आंसर दीजिए और आपको टोटली 5 मार्क्स मिलेगा। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन पे क्या, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेगा, उसी तरह से 4 क्वेश्चन हमको अटेंड करना है। 4 क्वेश्चन अटेंड करना है तो यानी देखिए एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स, टोटल कितना क्वेश्चन अटेंड करना है 4, 5 इंटू 4 20 मार्क्स, यानी टोटल मेरा क्या हो जाएगा 20 मार्क्स। अब देखिए यहां से ध्यान से, यानी हम सेक्शन ए में टोटल कितना क्वेश्चन कवर करना है 100 में टोटल को कितना सिलेक्ट करना है तो 50, यानी टोटल हमको यानी 100 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 50 हम सिलेक्ट कर लेंगे सेक्शन ए में। और देखिए सेक्शन बी में दो तरह से डिवाइड किया गया है, क्या तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और दोनों में से 13 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 30 क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 8 क्वेश्चन रहेगा। अब 30 में से 15 का ही आंसर देना है और 8 में से 4 का ही आंसर देना है। और यहाँ दो तरह से यानी देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में पूरी तरह से 50 मार्क्स हमने अटेंड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और वहां सेक्शन बी में दो तरह से हमको जो डिवाइड किया गया, या एक जगह से मेरा जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा वहां से क्या यानी 30 मार्क्स अचीव हो जाएगा, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा मेरा 20 मार्क्स ऑब्जर्व हो जाएगा। अब यहां से पूरी तरह से देखिए यहाँ 50 हो गया और 30 को ऐड कर लेंगे, क्या 80 में 20 को ऐड कर लेंगे 100 मार्क्स हो जाएगा। यानी टोटल यहां से अगर हम सेलेक्ट पूरी तरह से कर लेते हैं तो मेरा कितना मिलेगा 100 मार्क्स। क्लियर? और देखिए और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मैथ्स वाला। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हाई वेटेज टॉपिक लेकर आ रहे हैं, यानी कौन सा ऐसा मैथ्स का 4-5 टॉपिक पढ़ें जिससे पढ़कर हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं।